फिटर ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर का ये मॉडल पेपर है। अगर आप एनसीवीटी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने 40 क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं जो कि आपके सीबीटी एग्ज़ाम में भी आ रहे हैं। तो अगर आप ये मॉडल पेपर देख लेते हैं तो 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में इसी में से मिल सकते हैं। 40 क्वेश्चन है, साथ में क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो आपके लिए है। उसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में करना है। वो आपके ही सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन है। तो स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI चैनल पर। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको ITI के अपडेट्स, ITI की स्टडी, साथ ही ITI की जॉब्स एंड अप्रेंटिस की अपडेट रेगुलर बेसिस पे हम देते रहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, विच इज़ द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर। बहुत ही स्पेशल वीडियो है फिटर थ्योरी का। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करेंगे विद इमेज या विद फिगर, विद वीडियो, जो भी है। यहाँ पे आपको बताना इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर क्या है। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? फर्स्ट एड, काला डॉक्टर, इंटेंसिव केयर, मेडिकल ट्रीटमेंट। यहाँ पे आपका राइट आंसर है फर्स्ट एड। इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट एड। जैसे कोई इंसिडेंट होता है तो आप जो सबसे पहले चिकित्सा देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड। डॉक्टर के आने से या डॉक्टर तक पहुँचने से पहले। फर्स्ट एड किट हर एक वर्कशॉप में, हर एक इंडस्ट्री में रखी होती है। उसमें कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे आप फर्स्ट एड दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट ए डिनोट्स इन ABC ऑफ फर्स्ट एड। जो प्राथमिक चिकित्सा की ABC है उसमें ए क्या दर्शाता है? एयरवे, अटेंशन, अरेस्टिंग या एटमॉस्फेयर। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है, एयरवे। यानी एयरवे मतलब हम क्या करना है हमको, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक रहता है ना डॉक्टर, DRABC, डॉक्टर ABC बोला जाता है। D फॉर होता है डेंजर, R फॉर होता है रिस्पॉन्स, A फॉर एयरवे, इज इट ओपन एंड क्लियर, जहाँ पे हुआ वहाँ पे ओपन एंड क्लियर उसको एयरवे जो है उसका। देन ब्रीदिंग, देन है आपका सर्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? बाय वेयरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, सुरक्षा उपकरण पहनकर। डूइंग थिंग्स इन वंस ओन वे, चीज़ों को अपने तरीके से करना। ऑप्शन सी बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। या डी है डूइंग थिंग्स विद अ हाईली स्किल्ड वर्किंग प्रैक्टिस, अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। तो एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट जो है वो क्या है इसमें? पहला स्टेप वो है बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, आपको सुरक्षा सावधानियों का पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच चीजल यूज्ड फॉर रिमूविंग मटेरियल्स ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द की वेज। कुंजी मार्ग के कोनों पर जो पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का हम प्रयोग करते हैं? फ्लैट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, क्रॉस कट चीजल या हाफ राउंड नोच चीजल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन B, डायमंड पॉइंट चीजल। इस तरह आप देख सकते हैं डायमंड पॉइंट चीजल आपका ये है फ्लैट चीजल, ये होती है आपकी हाफ राउंड चीजल, और ये है आपका क्रॉस कट या केप चीजल। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट विदस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट। धातु की आपको उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है जो शॉक या इम्पैक्ट को क्या कर सके? सहन कर सके। तो शॉक या इम्पैक्ट को जो सहन कर सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? टेनेसिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस या टफनेस। यस, आपका राइट आंसर यहाँ पे टफनेस। अगर उसमें टफनेस है तो शॉक या इम्पैक्ट को विदस्टैंड कर सकती है। जैसे यहाँ पे आप देखिए एक क्या है, टफ मटेरियल है, तो हमने क्या किया, ये देखिए आप इस पर इम्पैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? टूट नहीं रहा है, यहाँ पे बेंड हो गई। ये एक ब्रिटल मटेरियल होगा, जैसे आप इम्पैक्ट मारेंगे क्या हो गया, यहाँ से ये ब्रेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर का आपको नाम बताना है। देखकर ही आप जान गए होंगे कैसा माइक्रोमीटर है ये। यस, डेप्थ माइक्रोमीटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन A, डेप्थ माइक्रोमीटर, जो कि क्या गहराई नापने के लिए यूज होगा। कुछ इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे रेसेट कैप है इसका, ये है थिम्बल, ये स्केल, बैरल स्केल, ये बेस है आपका, ये मेजरिंग रॉड है, ठीक, ये रेफरेंस प्लेन है एंड ये है आपका थिम्बल। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन वर्नियल बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियल बेवल प्रोटेक्टर में जो स्टॉक है उसका एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? डिस्क, डायल, ब्लेड या मेन स्केल। यहाँ पे आपका राइट आंसर है डायल। यहाँ पे आप देखिए ये है आपका क्या है, बेवल प्रोटेक्टर है, ये आपका डायल है, ये आपकी क्या है, डायल स्केल है, ठीक। इसकी हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। ये यहाँ क्या है, ये स्टॉक। तो इसका एक क्या अभिन्न हिस्सा, जो डायल है इसका क्या होता है? एक अभिन्न हिस्सा होता है।
क्वेश्चन नंबर 8 है विच फाइल इज यूज फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग साज। जो लकड़ी का काम करने वाली आरी के दांतों को तेज करने के लिए हम कौन सी फाइल का उपयोग करते हैं? बैरेट फाइल, टिंकर्स फाइल, मिल्सा फाइल या रिफलर फाइल। यहाँ पे आपका राइट आंसर है मिल्सा फाइल। जो लकड़ी काटने की आरी होती है उसके दांते को हम इससे तेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ द ड्रिल चक्स आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? बाय आर्बर के द्वारा, बाय सॉकेट्स यानी गैंग ड्रिलिंग मशीन में बात हो रही, बाय स्लीव्स या बाय स्पेशल क्लैंप। सॉकेट से, आर्बर से, स्लीव से या स्पेशल क्लैंप से। तो हम स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ते हैं? आर्बर के द्वारा। ऑप्शन ए बाय आर्बर। क्वेश्चन नंबर 10 है विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड्स द स्क्राइबर। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? इस मॉडल पेपर के पीडीएफ की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, साथ ही कमेंट बॉक्स में होगी, वहाँ से आप इस मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। स्नग, गाइड पिन, रॉकर आर्म या फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्नग। ये आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है? यूनिवर्सल सरफेस गेज है। ये आपका क्या है? स्क्राइबर। इसको हम किससे होल्ड कर रहे हैं? स्नग से। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हिच शीट मेटल इज हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड एब्रेशन। जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है? कॉपर, ब्लैक आयरन, एल्यूमिनियम या गैल्वनाइज्ड आयरन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है एल्यूमिनियम। इसमें कोरोजन या एब्रेशन नहीं होता है, हाईली रेजिस्टेंट होता है उसका। इस शीट मेटल का यहाँ पे हम यूज करते हैं ऐसी जगहों पे। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हिच कटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है, यानी कौन सा कटिंग फ्लूइड आपका यूज होता है? 4 ऑप्शन आपके ड्राई एयर जेट, सॉल्युबल ऑयल, मिनरल ऑयल या वेजिटेबल ऑयल। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ड्राई एयर जेट। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए जो कटिंग फ्लूइड होता है आपका क्या होता है? ड्राई एयर जेट होता है, वही एज ए कटिंग फ्लूइड काम करता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हिच फ्लक्स यूज फॉर सोल्डरिंग स्टील। स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का, जिंक क्लोराइड का, रेजिन का या पेस्ट का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड का। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर रिवेट। रिवेट निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? रबर, सिंथेटिक यानी कृत्रिम रबर, हार्डन्ड स्टील, माइल्ड स्टील। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी माइल्ड स्टील। जो रिवेट्स हैं किसकी बनाई जाती हैं? माइल्ड स्टील यानी मृदु इस्पात की। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हिच रिवेट्स आर यूज्ड इन लाइट असेंबली वर्क। हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का उपयोग किया जाता है? पैन हेड रिवेट, स्नैप हेड रिवेट का, काउंटर संक रिवेट का या कोनिकल हेड रिवेट का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कोनिकल हेड रिवेट का। कोनिकल हेड रिवेट का कुछ इस तरह का हेड होगा आपका। ऐसी रिवेट्स का हम क्या करते हैं उसमें यूज करते हैं आपके हल्की असेंबली, जो लाइट असेंबली वर्क होते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 16 है विच इज द ऑपरेशन ऑफ कवरिंग एरिया ऑफ द मेटल विद मोल्टन सोल्डर। पिघले हुए सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है? पिकलिंग, स्वेजिंग, सीमिंग या टिनिंग। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? टिनिंग। ऑप्शन डी टिनिंग। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होता है? रेड, ब्लू, ब्लैक या मरून। तो ऑक्सीजन सिलेंडर किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। और भी सिलेंडर्स का आप यहाँ पे कलर कोड देख सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन का रेड होता है, एसिटिलीन का मरून होता है, हीलियम का ब्राउन होता है, अमोनिया का आपका क्या होता है? रेड, येलो एंड ब्लैक रहेगा, क्लोरीन का आपका येलो, आर्गन का ब्लू, एयर का आपका ग्रे कलर, नाइट्रोजन ब्लैक एंड ग्रे, प्रोपेलेंट जो भी होता है वो वायलेट एंड ग्रे एंड ऑक्सीजन आपका ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द नेम ऑफ पीपी। इस पीपी का आपको नाम बताना है। देख के आपको लग रहा होगा क्या है ये? यस राइट, वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। इसे हम क्या बोलते हैं? वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। जब भी आप वेल्डिंग करते हो, आर्क वेल्डिंग करते हो, तो इस हैंड स्क्रीन का आप यूज करते हो अपनी आँख की सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल इज इन एन एंगल ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन। वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है? तो कोण में जो धातु का किनारा हम तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं? कर्व, ड्रैग, बेवल या गाउजिंग।
उसी को हम क्या बोलते हैं? बेवल। ऑप्शन सी बेवल। क्वेश्चन नंबर 20 है विच इज़ द वेल्डिंग मशीन डिजाइन टू सप्लाई बोथ AC एंड DC करंट फॉर वेल्डिंग फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स यूजिंग ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ऐसी कौन सी वेल्डिंग मशीन है जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह और अलौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए AC और DC दोनों की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई है? रेक्टिफायर सेट, ट्रांसफार्मर सेट, मोटर जनरेटर सेट या इंजन जनरेटर सेट। तो ऐसी मशीन को हम बोलते हैं रेक्टिफायर सेट, जो AC एंड DC दोनों करंट से सप्लाई दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हिच कंपैरेटर यूज इन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में कौन सा कंपैरेटर प्रयुक्त होता है? ऑप्टिकल कंपैरेटर, न्यूमेटिक कंपैरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटर या मैकेनिकल कंपैरेटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी न्यूमेटिक कंपैरेटर। यहाँ पे इस तरह का कुछ होता है न्यूमेटिक कंपैरेटर, आपका देख सकते हैं इस तरह का ये लेआउट आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द नेम ऑफ सिस्टम इफ द साइज ऑफ द होल इज केप्ट कांस्टेंट शाफ्ट इज वेरीड। यदि छेद का आकार जो है वो स्थिर रखा जाए और शाफ्ट जो हो क्या हो? अस्थिर हो, तो सिस्टम का नाम बताना है। बाइलैटरल सिस्टम, यूनिलैटरल सिस्टम, होल बेसिस सिस्टम या शाफ्ट बेसिस सिस्टम। तो अगर शाफ्ट अस्थिर है तो उसे हम क्या कहते हैं? शाफ्ट बेसिस सिस्टम, क्योंकि छेद का आकार यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। एंड आपका जो शाफ्ट बेसिस सिस्टम है उसमें क्या हो गया? आपका शाफ्ट आपकी अस्थिर रहेगी। और होल बेसिस सिस्टम में आपका क्या होता है? आपका शाफ्ट बैरी करेगा, सॉरी होल जो है वो बैरी करेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट मैकेनिज्म यूज्ड इन द लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। लीवर टाइप के डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन सी मैकेनिज्म काम आती है? स्क्रू एंड नट मैकेनिज्म, ट्रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म, लीवर एंड स्क्रॉल या वर्म एंड वर्म व्हील। तो जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है लीवर टाइप का, उसमें जो आपका मैकेनिज्म है वो होता है क्या? लीवर एंड स्क्रॉल टाइप। कुछ इस तरह का आपको वो दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल डेविएशन इन द BIS सिस्टम अवेलेबल। BIS सिस्टम में जो नंबर ऑफ फंडामेंटल डेविएशन उनकी संख्या कितनी है? तो BIS सिस्टम में जो फंडामेंटल डेविएशन है उनकी संख्या है टोटल कितनी? 25। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है 25। क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट इज द साइज ऑफ द कंपोनेंट बाय एक्चुअल मेजरमेंट आफ्टर इट इज मैन्युफैक्चर्ड। उत्पादन के बाद जो भाग का वास्तविक माप होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिमिट साइज, एक्चुअल साइज, मैक्सिमम साइज या मिनिमम साइज। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी एक्चुअल साइज। जो कंपोनेंट एक्चुअल मेजरमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल साइज। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हिच प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कंपेयरिंग एंड डिटरमाइनिंग द वेरिएशन इन द साइज ऑफ द कंपोनेंट। कोई भाग के अमाप में जो आपका वेरिएशन है साइज में उसे हम किस उपकरण से यानी उसकी तुलना करने के लिए कौन सी प्रस्तुतता उपकरण का प्रयोग किया जाता है? माइक्रोमीटर का, कंपैरेटर्स का, डायल टेस्ट इंडिकेटर का या वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी डायल टेस्ट इंडिकेटर का। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट मार्क्ड एज एक्स ऑफ द थ्रेड। थ्रेड के एक्स के रूप में चिन्हित तत्व का आपको नाम बताना है। ये एक्स है आपका यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ये रूट, लीड, पिच या फ्लैंक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है पिच। दो थ्रेड का वो जो बीच का डिस्टेंस उसको हम क्या बोल देते हैं? पिच। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हिच कास्ट आयरन हैज़ द एबिलिटी टू रिड्यूस वाइब्रेशन एंड टूल चैटरिंग इन मशीन टूल्स। किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है? ग्रे कास्ट आयरन में, वाइट कास्ट आयरन में, नोडुलर कास्ट आयरन में या मेलेबल कास्ट आयरन में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ग्रे कास्ट आयरन में। जो ग्रे कास्ट आयरन है ये मशीन टूल्स में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज द नेम ऑफ टूल। इस टूल का आपको नाम बताना है। क्या है? फिगर देख के ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। पायलट ड्रिल, काउंटर सिंक, ड्रिल विद पायलट, काउंटर सिंक विद पायलट। तो ये है आपका काउंटर सिंक विद पायलट, इसका नाम है टूल का काउंटर सिंक विद पायलट। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज द टर्म द टॉप सरफेस जॉइनिंग द टू साइड्स ऑफ अ थ्रेड। चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाले शीर्ष सतह को कहते हैं रूट, क्रेस्ट, फ्लैंक या पिच।
तो दोनों सतहों को हम क्या कहते हैं, जुड़ने वाली सतहों को? क्रेस्ट। आपको फिगर देख के थोड़ा और समझ में आ जाएगा। ये क्या होता है आपका? रूट। ये क्या है जहाँ दोनों सतहें जुड़ रही हैं? क्रेस्ट। ये क्या होता है आपका जो फेस है? फ्लैंक। इसी के साथ यहाँ देखेंगे एंगल हो जाता है आपका, ये फ्लैंक एंगल हो जाता है, ये आपकी पिच हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द टेलीस्कोपिक गेज? टेलीस्कोपिक गेज में जो एक्स के रूप में पार्ट मार्क हुआ है, इसका आपको नाम बताना है। क्रॉस सेक्शन है टेलीस्कोपिक गेज का। हैंडल, फिक्स लेग, प्लंजर लॉक या टेलीस्कोपिक लेग। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, प्लंजर लॉक। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग द ब्रोकन स्टड? ब्रोकन स्टड यानी टूटा हुआ स्टड है, उसके हटाने की इस विधि का आपको नाम बताना है। क्या है? इजी आउट मेथड, प्रिक पंच मेथड, मेकिंग ड्रिल होल मेथड या यूजिंग स्क्वायर टेपर पंच मेथड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है प्रिक पंच मेथड। ये प्रिक पंच से हैमर की सहायता से हम क्या कर रहे हैं? टूटे हुए स्टड को हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ 3 जॉ चक? ये 3 जॉ चक है आपका। इसमें जो एक्स पार्ट है इसका आपको नाम बताना है। बॉडी, बैक प्लेट, इंटरनल जॉ, एक्सटर्नल जॉ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक्सटर्नल जॉ। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हिच टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज्ड इन स्क्रू जैक? स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है? वी थ्रेड, एक्मे थ्रेड, नकल थ्रेड या स्क्वायर थ्रेड। तो स्क्रू जैक में आप सभी को पता है कैसी थ्रेड यूज करते हैं हम? स्क्वायर थ्रेड का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज ट्रांसमिटेड बाय स्पर गियर? किस प्रकार का पावर ट्रांसमिशन स्पर गियर द्वारा संचारित होता है? पैरेलल ट्रांसमिशन, एंगुलर ट्रांसमिशन, इंटरसेक्टिंग ट्रांसमिशन या परपेंडिकुलर ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैरेलल ट्रांसमिशन। जो स्पर गियर है उस पर हम सिर्फ जो समांतरण संचरण यानी पैरेलल ट्रांसमिशन होता है वो हमको संचारित होता है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेथ स्पेसिफिकेशन ऑफ मार्क एज एक्स? एक्स के रूप में लेथ का स्पेसिफिकेशन जो मार्क किया गया है इसे हम क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ लेथ बेड, सेंटर हाइट ऑफ लेथ, लेंथ बिटवीन सेंटर, डायमीटर ऑफ वर्क यानी स्विंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है लेंथ बिटवीन सेंटर्स। ये आपका क्या है? लेंथ बिटवीन सेंटर्स। ये टेल स्टॉक है आपका, ये हेड स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 37 है, फाइंड आउट द स्पिंडल स्पीड फॉर टर्निंग डाया 40 mm कास्ट आयरन रॉड इफ़ द कटिंग स्पीड इज 15 मीटर प्रति मिनट, 15 मीटर प्रति मिनट। ठीक, यानी 40 mm के ढलवा लोहे रॉड को टर्न करने के लिए स्पिंडल की गति आपको ज्ञात करनी है। तो वो गति आप कैसे ज्ञात करेंगे? फार्मूला होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे VC इक्वल होता है आपका पाई DMN अपॉन 1000। तो यहाँ आपको ज्ञात क्या करना है? स्पिंडल स्पीड आपको ज्ञात करनी है, यानी N आपको ज्ञात करना है। तो अगर यहाँ पे हम N निकालने की कोशिश करें तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? VC इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू D। तो आपको देखिए VC पता है आपको कितना है? 15 दिया हुआ है। ये कितना है आपका? 1000 है। पाई की वैल्यू आप यहाँ पे रख लीजिए 3.14 एंड डी है आपका कितना है? 40 mm। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ ये 25 हो जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 119.3। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ए, 119.3 RPM यानी रिवोल्यूशन पर मिनट। आप सॉल्व करके इसको ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच बिलोंग्स टू टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस TPM जिसको हम बोलते हैं, कौन सा इसमें TPM से संबंधित है? सप्लाई डिफेक्टिव गुड्स टू कस्टमर्स, अनशेड्यूल्ड मेंटेनेंस यानी अनिर्धारित रखरखाव, प्रोड्यूसेस गुड्स विदाउट इंक्रीजिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, उत्पाद की गुणवत्ता को बिना बढ़ाए वस्तुओं का उत्पादन करता है, या ऑप्शन डी रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, रख रखाव लागत कम कर देता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगर आप टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कर रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या होती है? जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बोल्ट। इस बोल्ट का आपको टाइप बताना है, किस प्रकार का बोल्ट है? बोल्ट विद क्लियरेंस होल, बॉडी फिट बोल्ट, एंटी फटीग बोल्ट या टी बोल्ट। तो ये बोल्ट आपका क्या है? विद क्लियरेंस होल। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है, बोल्ट विद क्लियरेंस होल।
क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ डावल इन असेंबली टेक्निक। असेंबली टेक्निक में डावल का उपयोग क्या है। एक्यूरेट पोजिशनिंग ऑफ 2 और मोर पार्ट्स, यानी 2 या 2 से अधिक भागों की सटीक स्थिति। सिक्योरिंग कंपोनेंट्स टुगेदर, एक साथ घटकों को सुरक्षित करना। एलिमिनेट द नीड फॉर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग की आवश्यकता को समाप्त करना। या इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फिट, यानी फिट की दक्षता को बढ़ाना। तो असेंबली टेक्निक में जो डावल होता है उसका उपयोग होता है 2 या 2 से अधिक भागों को सटीक स्थिति में रखना, यानी एक्यूरेट पोजीशन में रखना। तो ये 40 क्वेश्चन से आपके फिटर फर्स्ट ईयर के लिए एग्जाम में अगर आप देने जा रहे हैं, फिटर फर्स्ट ईयर का कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एंड CBT में आपको इसमें 70 to 80% क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। अब बात आती है आपकी बारी, क्वेश्चन नंबर 41। इसका आंसर आपको कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हीट, ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कैलोरीमीटर, ऑप्शन बी थर्मोमीटर, ऑप्शन सी पायरोमीटर या ऑप्शन डी बैरोमीटर। जो भी ऑप्शन सही हो उस ऑप्शन के साथ आपको उसका नाम लिख के कमेंट करना है। जिसका भी कमेंट सही होगा उस पर हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पहले से चैनल पे हैं तो आपको पता ही होगा इस चैनल पे हम हर तरह की अपडेट आपको ITI से रिलेटेड देते रहते हैं। तो वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए अपने, उनको भी हेल्प मिलेगी इससे। थैंक यू।